नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो अभी वर्तमान में योनो एप्लीकेशंस के अपडेट आए हैं, उसमें कई तरह की प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सारे लोगों के मोबाइल में योनो चलना बंद हो गया है, तो वो क्यों हुआ है उसका मैं आपको कारण भी बताऊँगा और उसका क्या सॉल्यूशन अपन ढूँढ सकते हैं, क्या अल्टरनेटिव है उसका, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, वर्तमान में जो योनो एप्लीकेशंस है, वो बहुत ही यूज़फुल एप्लीकेशन हो चुकी है। अधिकतर लोग उसका यूज़ कर रहे हैं। जो भी एसबीआई के ग्राहक हैं, उनके लिए वो एक तरह से वरदान साबित हो गई है, क्योंकि हम अगर बैंक में जाते हैं, तो वहाँ पे घंटों हमको खड़े रहना पड़ता है कुछ भी काम करवाने के लिए। लेकिन वही काम अगर अपन योनो एप्लीकेशन से करें, तो मात्र 2 मिनट से 5 मिनट में अपन 1 क्लिक पर कर पा रहे हैं। जैसे कि मान लिया जाए, अकाउंट बैलेंस चेक करना है, आसानी से अपन योनो एप्लीकेशन से कर पाते हैं। स्टेटमेंट देखना है, अपन तुरंत अपने योनो एप्लीकेशन से निकाल पाते हैं। अपन कोई लोन जो चल रहा है अगर किसी को, तो वो लोन की राशि कटी है या नहीं कटी है, कितनी कटी है, कितनी किस्त बची है, कितनी और अपने को जमा करना है, ये सब जानकारी अपन बिल्कुल 1 क्लिक पर योनो एप्लीकेशन के माध्यम से देख पाते हैं। और बहुत ही सामान्य ऐप है, आसानी से कोई भी उसको यूज़ कर सकता है। तो बहुत ही पॉपुलर ऐप हो चुका है, सभी लोगों के पास एप्लीकेशन मिल जाएगी एसबीआई के ग्राहक के पास। लेकिन समस्या अब ये आ गई है कि उसमें क्या हुआ है, एक अपडेट आया है, जिस कारण से जो एंड्रॉयड 12 के बाद के जो वर्जन है, उन्हीं में केवल वो चल पा रहा है। उससे पहले के जो वर्जन है, जैसे एंड्रॉयड 11, एंड्रॉयड 10, ये वाले जो वर्जन है, उनमें ये नहीं चल पा रहा है योनो एप्लीकेशन। इस कारण से अधिकांश लोग जिनके पास भी एंड्रॉयड 12 के नीचे के वर्जन है, वो सारे ही वर्जन में जो योनो एप्लीकेशन है वो बंद हो चुकी है। तो बहुत से लोग परेशान हो रहे हैं कि अब क्या करें। जैसे मान लिया जाए, मेरे को बहुत से लोग, मैंने अभी पिछली बार वीडियो बनाई थी कि योनो की एप्लीकेशन आईडी और अगर वो चीज़ें अपन भूल चुके हैं, तो वो किस तरह से अपन प्राप्त कर सकते हैं। तो उसपे बहुत से लोगों की कमेंट्स भी आए थे कि सर हमको जैसे मान लिया जाए योनो एप्लीकेशन चल नहीं रही है, तो कैसे क्या करें, अब क्या इसका कुछ सॉल्यूशन है या नहीं। तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि देखिए, मान लिया जाए आपके इसमें एप्लीकेशन बंद हो गई है। अब एक एप्लीकेशन के लिए तो आप अपना मोबाइल चेंज नहीं करोगे। मान लिया जाए 2 साल पहले किसी ने मोबाइल लिया था, तो बहुत से लोग 5-5 साल भी मोबाइल चलाते, क्योंकि अच्छी कंडीशन में है, सब कुछ चल रहा है, कैमरा सही चल रहा है, वीडियो रिकॉर्डिंग सही चल रही है, वीडियो अच्छा बन रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। केवल एक एप्लीकेशन के लिए तो कोई मोबाइल चेंज नहीं करेगा, है ना? तो उसका फिर क्या अपन सॉल्यूशन ढूँढ सकते हैं। तो उसका एक सॉल्यूशन है कि आप ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से भी ये सारी सुविधाएँ ले सकते हो। थोड़ा-सा ये है कि वो डिफ़िकल्ट रहता है, क्योंकि बहुत से लोगों को वो बार-बार आईडी पासवर्ड डालना है, वापस उसको खोलना है, उसमें थोड़ी-सी समस्या आती है। लेकिन अगर आप मेरा वीडियो देखोगे और उसको थोड़ा समझोगे, तो आप खुद उस चीज़ों को भी, मतलब कि आपको योनो खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से भी ये सारी चीज़ें कर सकते हो। जो योनो से आप कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हो। अब बात रही कि सर उसका आईडी पासवर्ड कहाँ से मिलेंगे नेट बैंकिंग के, तो मैं आपको बता दूँ, जिससे आप योनो एप्लीकेशन में जिससे आप लॉगिन करते थे, जो आईडी उसमें डालते थे, जो पासवर्ड उसमें डालते थे, सेम वो के वही आईडी पासवर्ड आपको इंटरनेट बैंकिंग पर डालना है, ऑनलाइन बैंकिंग की साइट पर डालना है, वहाँ पे लॉगिन करना है। जो सुविधाएँ आपको योनो एप्लीकेशंस में मिलती है, वही आपको वेब पे मिल जाएगी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप इंटरनेट बैंकिंग को लॉगिन करते हो, कौन सा आईडी पासवर्ड आपको डालना है, कितने चरणों में आप लॉगिन कर पाओगे। सारी चीज़ें बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। दूसरी चीज़, अगर आपके पास योनो मोबाइल है, जैसे कि जिसमें योनो एप्लीकेशन चल रही है, एंड्रॉयड 12 के बाद के वर्जन हैं आपके पास, तो उसमें अगर मान लिया जाए बहुत से लोग पासवर्ड भूल जाते हैं, तो वो पासवर्ड भी मैं आपको रीसेट करना सिखा दूँगा इसमें और आसान तरीके से। और भी बहुत सारी चीज़ें जो मुझे वहाँ पे दिखाई देगी, ऐसी जो आपको बताना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलते हैं अपन अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, और मैं आपको बताता हूँ बहुत ही साधारण और सिंपल भाषा में कि किस तरह से ये चीज़ें अपन ऑनलाइन भी कर सकते हैं, अगर योनो नहीं चल रहा है तो। तो फ्रेंड्स, ऑनलाइन एसबीआई ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा अपने मोबाइल में जो भी ब्राउज़र है उस ब्राउज़र को ओपन करना है। जैसे मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र ओपन करता हूँ। ठीक है, क्रोम ब्राउज़र में आपको सर्च बार में सिंपल सा क्या टाइप करना है, एसबीआई ऑनलाइन। तो चलिए अपन टाइप करते हैं यहाँ पे। जैसे ही आप एसबीआई ऑनलाइन टाइप करोगे, इसको सर्च करना है। सर्च करोगे तो आपके सामने जो एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है वो दिखाई देगी, ऑनलाइन एसबीआई। सिंपल सा इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास पर्सनल बैंकिंग लॉगिन करने का ऑप्शन दिखाई देगा। इसके नीचे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे कारपोरेट बैंकिंग का ऑप्शन भी दिखाई देता है, जिसमें अपन लॉगिन कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास कारपोरेट बैंकिंग का अकाउंट है तो आप यहाँ पे लॉगिन करोगे। इसका क्या मतलब होता है, जैसे कि मान लिया जाए आपकी कोई शॉप है, कोई फर्म है,
हैं और आपके पास बिज़नेस अकाउंट है तो उसके लिए यहाँ पे लॉगिन होता है, उसके लिए आईडी पासवर्ड अलग से मिलते हैं। और अगर आपके पर्सनल बैंकिंग है जो कि जनरली सभी की रहती है, तो वो पर्सनल बैंकिंग को अपन यहाँ से लॉगिन करते हैं। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको कंटिन्यू टू लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा। सिंपल सा आपको इस पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू टू लॉगिन पर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देंगे यूज़र नेम और पासवर्ड। तो ये यूज़र नेम और पासवर्ड कौन से हैं जो अपन योनो में डाल के लॉगिन करते थे, सेम वो का वो ये है। अब अपने को समस्या क्या आ रही है कि अपने पास योनो एप्लीकेशन नहीं चल पा रही है, अपने मोबाइल में सपोर्ट नहीं कर रही है। इस कारण अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऑनलाइन लॉगिन करके सारी सुविधा जो एसबीआई देती है ऑनलाइन के माध्यम से, वो अपन यहाँ से लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड टाइप करना है। लेकिन मैं कभी से योनो यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अब क्या है कि अपन उसमें एमपिन से लॉगिन करते थे, 6 अंक के एमपिन से, तो वहाँ पे अपन को पासवर्ड बार-बार डालना नहीं पड़ता था। तो अपन क्या करते, पासवर्ड भूल जाते लगातार कई दिनों से अगर अपन ने पासवर्ड का यूज़ नहीं किया है, तो अपन भूल ही जाते हैं, जनरल सी बात है। बहुत बार तो हम यूज़र नेम भी भूल जाते हैं। तो उसका ऑप्शन दिया है एसबीआई ने, जो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे दिया है फॉरगेट यूज़र नेम और पासवर्ड। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का विंडो ओपन होगा। तो यहाँ देखिए फॉरगेट माय लॉगिन पासवर्ड, तो इसमें ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाता है, लेकिन जब इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको 3-4 ऑप्शन दिखाई देंगे। देखिए, अगर आप यूज़र नेम भूल गए हैं तो आपको फॉरगेट यूज़र नेम वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आपको फॉरगेट पासवर्ड वाले पर क्लिक करना है। और सेट लॉगिन पासवर्ड आप यहाँ से ब्रांच के माध्यम से लॉगिन पासवर्ड भी सेट करवा सकते हो और यूज़र आईडी भी आप एसएमएस के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो और नई यूज़र आईडी जो है आपकी वो एसएमएस पर मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे, जैसे मेरे को आईडी तो आती है, तो मैं कोई दिक्कत नहीं, यूज़र नेम को मैं फॉरगेट नहीं करूँगा, लेकिन मैं पासवर्ड भूल चुका हूँ। तो सिंपल सा मैं क्या करूँगा, इस पे लॉगिन फॉरगेट माय लॉगिन पासवर्ड पर क्लिक करूँगा और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दूँगा। जैसे आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन होगी। इसमें आपको कुछ नहीं, छोटी-सी डिटेल्स है जो आपको डालना है। यूज़र नेम आपको याद ही है, अकाउंट नंबर आपके पासबुक में रहते हैं या जनरली याद भी रहते हैं। कंट्री सिलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर डालना है, आपके रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे डालना है। आपकी डेट ऑफ बर्थ डालना है जो आपने बैंक में दी है वो वाली। और यहाँ पे जो ये आपको कैप्चा दिखाई दे रहा है, जो छोटे-छोटे अक्षर दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ पर टाइप करना है। जिसमें आपकी जो पासवर्ड है उसको आप रीसेट कर पाओगे। तो चलिए मैं फटाफट यहाँ पे अपनी डिटेल डाल देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी जो पूरी डिटेल्स है, यूज़र नेम, अकाउंट नंबर, कंट्री, सब चीज़ें यहाँ पे डाल दी है इस फॉर्म में। उसके बाद अपन को सिंपल से क्या करना है, जो सबमिट का बटन दिखाई दे रहा है, इस सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हो, आपके पास यहाँ पे ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है? तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसी पे ओटीपी आएगी, ठीक है? उस पे आप ओटीपी देख लीजिए और यहाँ पे ओटीपी वो डाल देना है। तो मैं अपनी ओटीपी देख के यहाँ पे डाल देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मुझे जो मैसेज में ओटीपी प्राप्त हुई थी वो मैंने यहाँ पे डाल दी है। बस अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन रहेंगे। या तो आप एटीएम कार्ड अगर आपके पास अवेलेबल है तो उस एटीएम कार्ड की डिटेल से आप यहाँ पे अपना जो नया पासवर्ड है वो बना सकते हो। अगर आपको प्रोफाइल पासवर्ड याद है तो आप उस माध्यम से कर सकते हो। या फिर अगर आपके पास दोनों चीज़ नहीं है, यानी कि प्रोफाइल पासवर्ड आपको याद नहीं है और एटीएम आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप बैंक के माध्यम से, जो आपकी ब्रांच है, कोई सी भी ब्रांच में आप जाओगे वहाँ से ये चीज़ हो जाएगी। तो रीसेट योर लॉगिन पासवर्ड विद ब्रांच असिस्टेंस के माध्यम से भी आप क्लिक कर सकते हो। तो मेरे पास, जनरली सभी के पास एटीएम कार्ड रहता है, आप एटीएम कार्ड पर क्लिक कर दीजिए। चाहे तो आप प्रोफाइल पासवर्ड अगर आपको याद है तो उससे भी आप रीसेट कर सकते हो। लेकिन मुझे पता है कि अगर अपन को लॉगिन पासवर्ड याद नहीं रहे तो सिंपल सी बात है कि अपन प्रोफाइल पासवर्ड भी ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो एटीएम कार्ड सभी के पास रहता है, आपको एटीएम कार्ड पर क्लिक करके सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करोगे तो जो आपका एक्टिव एटीएम कार्ड है, जैसे जो पिछले एटीएम कार्ड आप रख चुके हो लेकिन वो उनकी वैलिडिटी खत्म होने से वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, या फिर आपका एटीएम कार्ड पुराना कोई सा खो गया था तो आपने उसको ब्लॉक करवा दिया, वो आपको नीचे दिखाई देंगे अदर कार्ड्स में, और जो एक्टिव कार्ड है आपका वो ऊपर दिखाई देगा। सिंपल सा आपको एक्टिव कार्ड के दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करना है और कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको जो आपके कार्ड की कुछ डिटेल्स है जो मांगी जाएगी, जैसे कार्ड होल्डर नेम जो आपके कार्ड पे लिखा हुआ रहता है वो डालना है। उसकी एक्सपायरी डेट क्या है तो वो आपको अपने कार्ड के पीछे दिखाई देगी कि आपकी जो कार्ड की एक्सपायरी है वो क्या है, तो वहाँ से आप वो चीज़ भी देख लीजिए। और
तीसरा ये माँगता है पिन। तो ये पिन कौन-सी रहती है जिससे आप एटीएम से पैसे निकालते हो। जैसे आप एटीएम मशीन में जाते हो, अपना कार्ड लगाते हो, तो और वहाँ से जब आप पैसे निकालते हो तो वो पिन माँगता है 4 अंकों की, बस वही पिन यहाँ पर डालना है आपको। और नीचे जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं अक्षर जैसे 5B386, ये कैप्चा आपको यहाँ पे डाल देना है। एंटर द टेक्स्ट एज़ शो इन द इमेज। तो ये चीज़ें अपने को डाल कर के आगे बढ़ना है। तो चलिए मैं अपनी डिटेल यहाँ पे डाल देता हूँ। ये सारी डिटेल डालने के बाद आपको क्या करना है, प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है? प्रोसीड बटन पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने सक्सेस का विंडो दिखाई देगा। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ी-सी देर रुकना है, ये ऑटोमेटिकली अपने को नए पासवर्ड बनाने के लिए ऑप्शन दे देगा, ठीक है? आपको रुके रहना है। ये जैसे देखिए अपने आप आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये आपको दिखाई देगा एंटर न्यू लॉगिन पासवर्ड और कंफर्म न्यू लॉगिन पासवर्ड, यानी कि 2 बार आपको यहाँ पे पासवर्ड डालने हैं सेम, ठीक है? और पासवर्ड आपको कैसे बनाने हैं जिसमें आपको अल्फ़ाबेट भी आ जाए, न्यूमेरिक भी आ जाए और कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी आ जाए, यानी कि अल्फ़ाबेट में हो गया एबीसीडी, न्यूमेरिक में हो गया 1 से 100 तक का कोई सा भी, 1 से 10 तक का कोई सा भी अंक, और आपके स्पेशल कैरेक्टर में हो गया जैसे कि हैश, या फिर आपने स्टार ले लिया, या फिर आपने एट द रेट ले लिया, कुछ भी, ये तीनों तरह के अक्षरों का एक कॉम्बिनेशन पासवर्ड आपको बनाना है। वो बैंक के हिसाब से वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड माने जाते हैं और जनरली वो स्ट्रॉन्ग ही रहते हैं, क्योंकि आसानी से कोई व्यक्ति उन पासवर्ड को नहीं तोड़ सकता है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे 8 8 अंक से लेकर तो 20 अंक तक के अक्षरों का पासवर्ड आपको बनाना है, ठीक है? तो मैं अपने पासवर्ड यहाँ पे बना लेता हूँ। ये पासवर्ड बनाने के बाद आपको सिंपल सा क्या करना है, सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे ही मैंने ये चीज़ करी, आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा योर लॉगिन पासवर्ड हैज़ बीन रीसेट सक्सेसफुली। देखिए अगर आपका पर्सनल मोबाइल है तो आप उसको सेव भी कर सकते हो, यानी कि बार-बार आपको हर बार पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक अच्छी सुविधा है, लेकिन इसमें थोड़ा-सा रिस्क भी है, क्योंकि आपके पासवर्ड इसमें हमेशा सेव रहेंगे, तो कोई के हाथ में अगर आपका मोबाइल लग गया तो वो आसानी से आपकी जो इंटरनेट बैंकिंग आईडी है उसको लॉगिन कर पाएगा। तो अगर आप याद रख सकते हो तो ज़्यादा अच्छा है, इसमें आप सेव नहीं करें, है ना? तो सिंपल सा आपने ये चीज़ कर लिया, फॉरगेट पासवर्ड करके आपने अपना पासवर्ड बना लिए। अब आपको पासवर्ड याद है, अब सिंपल सा आपको क्या करना है, वापस से जो एसबीआई ऑनलाइन है उसको लॉगिन करना है। तो कैसे करना है चलिए मैं बताता हूँ। सिंपल सा वापस से आपको सर्च बार में क्या सर्च करना है, एसबीआई ऑनलाइन, ठीक है? एसबीआई ऑनलाइन को सर्च करने के बाद फर्स्ट वाली वेबसाइट जो इसकी दिखाई देती है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। वो की वही प्रक्रिया जो मैंने अभी बताई थी आपको, सेम वो का वही करने के बाद आपको यहाँ पे यूज़र नेम आपका जो है वो डाल देना है और पासवर्ड आपने जो अभी बनाए हैं वो डाल देना है, ठीक है? आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपको जो कैप्चा दिखाई दे रहा है वो कैप्चा यहाँ पे डालना है, ठीक है? ये कैप्चा डालने के बाद आपको लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन बटन पर क्लिक करोगे तो आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे आपको ओटीपी प्राप्त होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। तो मैं अपना जो ओटीपी है वो यहाँ पे डाल देता हूँ। ओटीपी डालने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आपकी जो ऑनलाइन बैंकिंग है वो खुल चुकी है। आपके सारे अकाउंट की जितनी भी डिटेल है आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। अब क्या-क्या चीज़ें इसमें है मैं आपको बता देता हूँ ऑप्शंस, फिर इसमें मैं एक-एक करके आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊँगा कि किस तरह से आप इसमें स्टेटमेंट देख सकते हो, किस तरह से आप अपने लोन के बारे में डिटेल देख सकते हो, किस तरह से आप एटीएम के लिए अप्लाई कर सकते हो, किस तरह से चेकबुक के लिए अप्लाई कर सकते हो, किस तरह से आप एसएमएस की जो सुविधा है वो चालू कर सकते हो, बंद कर सकते हो, चेकबुक सेवा बंद कर सकते हो, चालू कर, जितनी भी सुविधा है इसके अंदर वो सारी चीज़ें मैं आपको एक-एक करके दिखाऊँगा अगले वाले वीडियो में, क्योंकि अभी ये वाला वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लॉगिन करना सिखाया है। तो देखिए जैसे आप इस पर 3 बिंदु पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको माय अकाउंट प्रोफाइल ऑप्शन दिखाई देगा, पेमेंट एंड ट्रांसफर दिखाई देगा, बिल पेमेंट, डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट, ई-टैक्स, ई-सर्विस, रिक्वेस्ट इंक्वायरी, यूज़फुल लिंक्स, बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ दिखाई देंगे। इनके अंदर जब आप क्लिक करोगे तो और बहुत सारी चीज़ें दिखाई देगी, अकाउंट समरी, अकाउंट स्टेटमेंट, प्रोफाइल, ई स्टेटमेंट, पेंडिंग स्टेटमेंट, नो योर सिविल स्कोर, यहाँ से आप सिविल स्कोर भी प्राप्त कर सकते हो। तो ई केवाईसी कर सकते हो आधार के माध्यम से, बहुत सारी सुविधा आप इस माध्यम से कर सकते हो। यूपीआई का जो आपका डिजिबल अकाउंट फॉर यूपीआई, यूपीआई के लिए आप चाहो तो बंद कर सकते हो, आपकी यूपीआई चालू कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मैं एक-एक करके दिखाने वाला हूँ। पूरे अकाउंट की डिटेल आप इससे किस तरह से प्राप्त कर सकते हो, कितनी सुविधाएँ नेट बैंकिंग के माध्यम से आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हो, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में अपन ने देखा कि किस तरह से
योनो एप्लीकेशन अगर अपने मोबाइल में काम नहीं कर रही है तो उसका अल्टरनेटिव क्या है, ऑनलाइन एसबीआई। ऑनलाइन एसबीआई पे आप लॉगिन करिए। किस तरह से लॉगिन करते हैं मैंने आपको बता दिया है। अगर आप यूज़र नेम भूल गए हो तो वो भी आप रीसेट कर यानी कि रीसेट नहीं होता है, वापस से उसको प्राप्त कर सकते हो। यूज़र नेम तो एक बार जो बन जाता है वही रहता है। पासवर्ड आप रीसेट कर सकते हो अगर भूल गए हो तो यूज़र नेम का मैंने आपको इसमें करके नहीं बताया क्योंकि मेरे को पता भी है और मैंने पिछले वाले वीडियो में भी आपको बताया है, लेकिन फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो मैं यूज़र नेम रीसेट करने के लिए भी आपको एक वीडियो बना दूंगा। फॉरगेट पासवर्ड का मैंने आपको बता दिया किस तरह से फॉरगेट करते हैं पासवर्ड। अगर अपन भूल जाते तो उनको फॉरगेट के वाले ऑप्शन पर क्लिक करके नए पासवर्ड अपन बना सकते हैं, जो कि मैंने आपको इसमें बताया। आगे उसको मैंने किस तरह से लॉगिन किया वो भी आपको बता दिया। लॉगिन करने के बाद कितने ऑप्शंस दिखाई देते वो भी बताया। अब किस तरह से उन ऑप्शंस का हम उपयोग करते हैं, तो आप चाहे तो कमेंट में आप कोई सा पर्टिकुलर जो चीज़ आपको नहीं आ रही हो करना वो आप मुझे कमेंट में पूछिए, तो मैं उस वाले पे प्राथमिकता से पहले वीडियो बना दूंगा। नहीं तो मैं एक एक करके उसमें स्टेटमेंट कैसे निकालते हैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। यानी कि 2-3 चीज़ें जो थोड़ा शॉर्ट वीडियो में जो चीज़ें दिखाई जा सकती है आपको, वो चीज़ें मैं बताने का प्रयास करूँगा, क्योंकि एक ही वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो आप भी उसमें परेशान होते हैं, आप भी बोर हो जाते हो और मेरे को भी अपलोड करने में समस्या आती है। इस कारण मैं थोड़े टुकड़ों में उन वीडियो को बना करके आपको पूरी प्रक्रिया समझा दूंगा। यानी कि आपको मोबाइल बदलने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप उसी मोबाइल पे जिसमें योनो नहीं चल रहा है उसमें भी आप जो योनो पे करते थे काम वो इसके माध्यम से कर पाओगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जिस भी टॉपिक पर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बेशक कमेंट करिए। मैं आपको उसी टॉपिक पर वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा जो मैं आपको बता सकता हूँ अच्छे से वो बताने का प्रयास करूँगा। बाकी पसंद आना नहीं आना वो आपके हाथ में। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।